जय जय प्रीतम अमृत कथा द्वितीय शतक का शेष भाग। राधा कुंड व कृष्ण कुंड। वास्तव में राधा कुंड व कृष्ण कुंड श्री राधा महाभाव स्वरूप व श्री कृष्ण रसराज स्वरूप हैं। इनमें सभी दिशाओं से अनवरत अनंत भावों की लहरें उठती हैं। राधा कुंड का वर्णन छंद संख्या 189 से 186 में मिलता है। राधा कुंड महाभाव का सिंधु है। इस कुंड में चंचल हंस यानी श्री कृष्ण अपनी हंसनी श्री राधा के संग विहार करते हैं। दोनों ही सच्चिदानंद घन रूप हैं। हंसनी श्री कृष्ण की हिलादनी शक्ति हैं। वे प्रीतम के प्रेमार्चन में सब कुछ न्यौछावर कर देती हैं। इस हंसनी के पास प्रेमाश्रुजल रूपी धन है, जिसे भी वह हंस को अर्पित कर देती है। इस कुंड में 8 दिशाओं में 8 प्रकार की लहरें उठती हैं। ये 8 प्रेम के प्रकार हैं: रति, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव और महाभाव। हंस हंसनी से कहता है, हे प्यारी, ये लहरें तुम्हारे चरणों को धो रही हैं। इनका पाद्य, अर्ध्य व आचमन स्वीकार करो। ये लहरें अपने प्राणों से तुम्हें स्नान करा के मुझे श्याम परिधान बनाकर तुम्हें नीले वस्त्र पहनाती हैं। मेरे प्रति राग है, उसकी ओढ़नी प्रणय रूपी कंचुकी तुम्हें पहनाती हैं। ये महाभाव सिंधु की लहरें 4 कूलों का निर्माण करती हैं। प्रणय पूर्व दिशा का, प्रेम कौटिल्य एवं माधुर्य दक्षिणी कूल, पुलक रोमांच हर्ष आदि पश्चिमी कूल का, हाव भाव लीलादि उत्तर तट का निर्माण करती हैं। ये चारों कूलों से आए पुष्प गुच्छों से तुझे श्रृंगारित व आभूषित कर रही हैं। इन पुष्पों से झरने वाले पराग की सुगंध और इनके हृदय में खिलने वाले कमल तुम पर चढ़ा रही हैं। तुमसे मिलने की उमंग की किरणें ही भाप बनकर धूप दान कर रही हैं। दिन के समय सूर्य का प्रतिबिंब, रात्रि के समय चंद्रमा तारों का प्रतिबिंब ही दीपदान है। ये निर्मल लहरें तुम्हें आचमन करा रही हैं, लाल रंगों का पान अर्पित कर रही हैं। इन लहरों का स्वर ही तुम्हारा स्तवन है। ये सभी दिशाओं में घूम रही हैं। यह 100% प्रणाम है। तुम्हारी पूजा के उपचार सभी मनोहर हैं। इस प्रकार हंस प्रतिदिन प्रीतमा की मनोहार के गीत गाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती हैं, उसी प्रकार ये गोपियां मेरी हिलादनी शक्तियां अनंत दिव्य प्रेम भाव रूपी शक्तियों के साथ मेरी ओर दौड़ती हैं। मैं उस आनंद से आनंदित होकर अनंत गुना आनंद करके लौटा देता हूँ। यही गोपी रूपी लहरों का आना जाना है। यह गीत सुनकर मराली मोहित होकर मराल पर झुक जाती है। दोनों कंठ से कंठ मिला करके लहरों के भीतर अवगाहन करने लगते हैं। उनकी क्रीड़ा की टोह आकाश में उड़ने वाले पक्षी लेने का प्रयास करते हैं, पर अनुसरण नहीं कर पाते। कारण वे रसिक जन प्राकृत वेश में हैं। अप्राकृतिक महाभाव सरोवर में अवगाहन नहीं कर सकते। कृष्ण कुंड। कृष्ण कुंड का विवरण छंद संख्या 187 से 194 में मिलता है। उसी तट से सटकर एक दूसरा कुंड है, जिसका जल नीले रंग का है। इस कुंड की कोई गहराई नहीं नाप पाया है। सिद्ध योगी कितना डूबे आह नहीं पाते हैं, अतः उदास होकर बाहर निकल आते हैं। इसके कण कण में भगवत्ता 6 भाग ऐश्वर्य, धर्म, यश, ज्ञान, विराग और सत्य परिसूहित हैं।
जो कृपा पात्र कण मात्र से सिंचित हो जाए उसके अमंगल दूर हो जाते हैं। उसमें अलौकिक प्रीति गंध के पुष्प लगने लगते हैं। इस जल को छूते ही सब रंग बदल जाते हैं। एक कण का सेवन करने से सब आसक्तियां मिट जाती हैं। सब और श्याम ही श्याम दिखाई देता है। संसार कृष्णमय लगने लगता है। उसका कहीं मन नहीं लगता। वह गोपी भावापन्न हो जाता है। इसकी जो चर्चा सुन ले उसे अन्य चर्चा सुहाती ही नहीं। यश की सुगंध मिल जाए वह उस पर न्यौछावर हो जाता है। यह कुंड असीम है, मात्र राधा रानी ने ही इसे कुल दिया है। पूर्व का कुल राधा रानी का महाभाव, दक्षिण का प्रेम वैचित्य, पश्चिम का तट प्रिय विरह का और उत्तर का तट परकीय भाव का है। जब यह उत्तर की ओर बढ़ता है तो खंडिता भाव की ललिता बाहें उठाई दिखती है। उस कुंज को स्पर्श करते ही लहरें वेग से पीछे लौट आती हैं। पूर्व में अग्निकोण में चित्रा अभिसार करके आई या इंदुलेखा को, जिसका पति विदेश गया है, सुखी करना इसका प्रयोजन है। ईशान कोण में स्वाधीन भर्तिका भावमयी विशाखा को सुख देने उमड़ रहा है। उसके अश्रु प्रवाह ले दक्षिण में लौट आता है। वहां वासक सज्जा भावमयी चंपकलता दृष्टिगोचर होती है। उनका प्रेम रस पीकर मानो कोई मधुक मतवाला होकर सब भान भूल जाता है। नैऋत्य कोण के वृक्षों से टकराता है तो रंग देवी की सिसकियां सुनने को मिलती हैं। यह वृक्षों में रुकता सा आगे बढ़ता है। पश्चिम में बढ़ता है तो बेहाल हो जाता है। पीतमणियों की किरणें समझाती हैं, राधा जी समझाती हैं, मैं तो तुम्हारे हृदय में हूँ, तब भी धीरज नहीं होता। वह प्रतिक्षण घूम घूम कर शोभा बढ़ाता है। फिर भी इसे सब दिशाओं से विरह तप्त अश्रुओं का प्रवाह धैर्य नहीं धरने देता। यह सब और घूम घूम कर सुषमा बढ़ाता है। वृंदावन तो इस प्रेम रस से भरा हुआ है, इसी की जलधाराओं से सिंचित होता है। छंद संख्या 195 से 198 में सूर्य मंदिर, रवि मंदिर का विवरण मिलता है। इसके पास ही हीरक निर्मित सूर्य देव की मूर्ति है। वनवासी उसकी पूजा करते हैं। मंदिर के सामने कुंड है जिसमें सभी ऋतुओं के कमल खिलते हैं। कोई कितना सजग हो, मंदिर के परिसर में आते ही दिग्भ्रम हो जाता है। सूर्य विग्रह की विशेषता है, दिन में मूर्ति के नखों से पुखराज आदि रत्न झरते हैं, रात्रि में ये गलकर बहने लगते हैं। आराधना करने वाले के देह प्राण मन तेजोमय हो जाते हैं। तभी को यह अनुभव होता है उतने क्षण के लिए प्रकृति से अतीत सच्चिन्मय सूर्य रव की अनुभूति हो रही हो। यावट ग्राम। छंद संख्या 199 से 202 में यावट ग्राम का विवरण मिलता है। वास्तव में लीला जगत में इस ग्राम का कोई अस्तित्व नहीं है। राधा रानी के मन का भाव विलास या देवा स्वप्न ही है। उनके महाभाव की एक लहर है। श्री यशोदा के आमंत्रण पर कुंदवली के साथ राधा रानी नंद महल में रसोई बनाने आती हैं। छोटी बहन मंजू श्यामा व सखियां भी आती हैं। वृषभानुपुर से विदा होते ही उनमें विलक्षण भाव लहर आती है। उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ हुआ है। अष्ट सखियों व मंजरियां दहेज में आई हैं। विवाहोपरांत दुर्मद श्री राधा को का देवर मंजू श्यामा का पति विदा कराने आया है। सब सखियां चकित हो जाती हैं। नंद भवन में यही भाव प्रगाढ़ रहता है। लौटते समय उन्हें यह लगता है कि यावट ग्राम जानना है। वृषभानुपुर विस्मृत हो जाता है। इस भाव लीला में श्री कृष्ण मिलन में बाधा आती है। यावट ग्राम सरोवर के तीर पर है। तभी मकान रत्नों से जड़े हुए हैं। तभी ग्रामवासी देवी के कृपा पात्र हैं। राजा जैसा जीवन सबका है। तभी स्त्रियों को तंत्र मंत्रों की सिद्धियां प्राप्त हैं,
पर वे उनका उपयोग नहीं करती। सभी में आपस में इतना प्रेम है कि एक दूसरे के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। तरुणियां दिन में घूमा करती, रात्रि में विहार होता। देवी की ऐसी विलक्षण माया थी कि कोई नहीं जान सका यह गांव कहाँ है, सरोवर कहाँ है, उनके नाम क्या हैं, आदि आदि। राधा 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 राधा।